ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक करें, वरना इनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? KPK का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं या पागल हैं या क्या हैं? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब कप्तान कह रहा है कि PMLN हमारी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करवा रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामलात सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी और सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? हमें हटाना है तो हटा दें। महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का दूसरा दिन। कल की निस्बत आज जुड़वा शहरों में मामूलात ज़िंदगी बहाल। फैज़ाबाद और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक बहाल, सिर्फ धरने के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के तहत रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी। धरने के मकाम पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ऑप्शन मौजूद है, धरने का रुख तब्दील कर सकते हैं, जिस रोज चाहेंगे डी चौक चले जाएंगे। लोगों को रिलीफ दिलवाना है। हुकूमत ने कहा है वो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ऐसे शख्स का नाम दिया जो मुल्क में नहीं। इससे संजीदगी जाहिर होती है। मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे, बिजली के बिल्स में रिलीफ देना पड़ेगा। जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए और मुकदमात खत्म किए जाएं। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनुस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा कि खान यूनुस में इसराइली बर्बरियत से 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। अशाइख़ और नोश समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। आलमी अदालत इंसाफ के फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ फ़ैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। गज़ा में खान यूनुस के मशरक़ी इलाक़ों में इसराइली हमलों में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। आज इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। आज इस्लामाबाद पुलिस मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे।
बानी पीटीआई ने 4-5 अरब रुपए यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने वर्कर को दिए, जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौजवानों की फेक आईडी बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें इस बात पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। इस वक्त आर्टिकल 6 लगती थी, आर्टिकल 6 नहीं लगी क्योंकि इनको गुड टू सी यू कहने वाले बहुत हैं। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। हुकूमत आवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग अपनी जाली हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने लीगी रहनुमाओं की हालात ख़राब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। गैर मुल्की लॉबीज PTI के लिए और PTI बैरूनी लॉबीज के लिए काम कर रही है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का बयान। कहा, PTI के लिए अमरीकी करारदाद और फिर अमरीकी सेनेट में पाक चीन मुखालिफ बिल में अक्ल वालों के लिए पैगाम है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डिप्टी CEO की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिना शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। US इंडिया डिफेंस कॉरपोरेशन एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमरीका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमरीका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमरीका ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के ज़ेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमरीका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवज़ा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से भारत के खिलाफ जारियत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालिबा करता है। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुराज़्म है। इसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी पर इसके मजबूत रद्द अमल से मिलती है। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि जिस्मानी रिमांड से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायजा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड का लदम करार दिया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर पहले रजामंदी फिर माजरत कर ली थी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से राय लेने का फैसला किया था। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हुकूमत हार चुकी। ये PTI और फौज को आमने सामने करके इंतशार फैलाना चाहती है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि फ़ौज मुल्क के लिए बहुत कीमती और रीढ़ की हड्डी है, हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बानी PTI ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पैगाम भेजा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं।
टीटीपी कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन और गट हाजी की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। फॉरेंसिक के मुताबिक फ़ोन कॉल में आवाज़ नूर वली महसूद, अहमद हुसैन और गट हाजी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉल में अहमद हुसैन को नूर वली महसूद सरकारी इमलाक और स्कूलों पर हमलों का कह रहा था। नूर वली की जानिब से मीर अली शिमाली वज़ीरिस्तान में गर्ल्स स्कूल को IED से उड़ाया गया था। टांग से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर मीरान जान की भी टारगेट किलिंग की गई थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलविस दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने करप्शन और एजेंट माफिया की पुश्तपनाही की शिकायत पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ को ओहदे से हटा दिया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि महकमे में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। सपोर्ट ऑफिस में जहां से एजेंट माफिया या करप्शन की शिकायत मिली बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। शहरियों को खिदमात की फराहमी में करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉनसून बारिशों के नए सिस्टम के मुल्क में आज से दाखिल होने का इम्कान। 29 से 31 जुलाई तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची, थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीर से बारिशें मुतवक्के। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम गर्म, शायद शदीद हब्स। सिब्बी, दादू, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री महसूस किया गया। बहावलपुर, पेशावर, गुजरावाला 45, मुल्तान, रावलपिंडी, सक्खर 44, हैदराबाद 43, इस्लामाबाद 42, लाहौर में 32 डिग्री की गर्मी 40 की महसूस। कराची में मतला अबर आलूद 33 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद, पहाड़ गहरे बादलों की लपेट में। सयाहती मकामात पर आज शाम से कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के खतरात, शहरियों और सयाहों को एहतियात की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का हरीपुर के इलाके सूरज गली में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दुनिया में हर 9 में से 1 मौत फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से होती है। WHO के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी सालाना 70 लाख अमवात का बाइस बन रही है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक हैं। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी आइनी हक है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से शदीद गर्मी और शदीद सर्दी हो रही है। 1 अगस्त से MQM कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रही है। शजरकारी मुहिम में विफाक से कोई उम्मीद नहीं लगाई। बोले, आज इनके लगाए हुए पौधों की वजह से कराची शहर में साया है। कराची के कई इलाकों में कल गैस बंद रहेगी। सुइदन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस कल सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगू पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी और अंगी टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ ने व्हाट्सएप बेस्ड सर्विसेज का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक शहरी सेफ सिटी व्हाट्सएप पर इमरजेंसी 15 सर्विस की मालूमात हासिल कर सकते हैं। ट्रैफिक, ई चालान की मालूमात क्राइम स्टॉपर्स सर्विस खुदकार सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। सर्विसेज अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबान में दस्तयाब है। पाकिस्तान में A लेवल का लीक होने वाले रियाजी के पेपर में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का फैसला, पर्चा लीक होने पर इजहार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई को रियाजी का पर्चा पाकिस्तान में लीक हुआ। तमाम तलबा को बाकी इम्तिहानात की परफॉर्मेंस और रियाजी के दीगर इम्तिहानात की बुनियाद पर नंबर मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम तलबा को मुनसिफाना अंदाज में मार्क्स दिए जाएंगे, जिससे नुकसान न हो। दोबारा इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद तलबा नवंबर में इम्तिहान दे सकेंगे, जिसकी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी।
मारूफ जरीदे फोर्ब्स ने कराची को सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार दे दिया। वेनेजुएला का शहर क्रॉक्स पहले और म्यांमार का शहर यंगून सयाहों के लिए तीसरा खतरनाक शहर करार। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में सयाहों की सलामती को इंतहाई दर्जे के खतरात लाहक हैं। कराची में जराइम, तशद्दुद, कुदरती आफात और मुआशी कमजोरियों के शदीद खतरात भी मौजूद हैं। कराची के इलाके बहादुराबाद में भाई ने फायरिंग करके 42 बरस की बहन को हलाक कर दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के 2 शौहर इंतकाल कर चुके, तीसरी शादी करना चाह रही थी। खातून के 8 बच्चे भी हैं। तीसरी शादी की बात पर बहन भाइयों में झगड़ा बढ़ गया। गुजरात में मुल्ज़िमान ने पेशी पर जाने वाले 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान फरार, जहाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन पर 1 साल कबल एक शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। तमाम अफराद आज सेशन जज खारियां की अदालत में पेशी पर आ रहे थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत आबाई शहर गुजरखान में दुआया तक़रीब। 8 बलोच रेजिमेंट के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैयाज तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर फूलों की चादर रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने आइंदा नस्लों के लिए मादरे वतन से वफा की लाजवाल मिसाल कायम की। कैप्टन सरवर शहीद का यौम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वज़ीर आला ने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को बोहरा जमात की मजहबी कुतुब के कदीम कलमी नुस्खे पेश किए। कराची आमद पर शुक्रिया अदा किया। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कराची एयरपोर्ट से रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने उन्हें रुखसत किया। मुफद्दुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान आमद और रवानगी पर आपकी वालिहाना मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मुल्की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने का मशवरा। कराची में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा, मुल्क इस वक्त मुआशी मसाइल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकता है, मगर हम बटे हुए हैं। हमारी पहचान कशकोल लेकर IMF के सामने भीख मांगने वालों की है। हमें खुद को और पाकिस्तान को ठीक करना है। पाकिस्तानी खातून अनम उज़ैर और अम्मार बट ने 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर कर लिया। अनम उज़ैर ब्रॉड पीक को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून हैं। अनम उज़ैर इससे कबल नेपाल में मुनास्लो पीक भी सर कर चुकी हैं। जादू जो सर चढ़कर बोले, जियो टीवी की ड्रामा सीरियल जानिसार ने धूम मचा दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज़ का ताज अपने सर पर सजा लिया। इससे पहले ड्रामा सीरियल्स खुदा और मोहब्बत और तेरे बिन 3 बिलियन व्यूज़ लेकर एंटरटेनमेंट की सल्तनत के बादशाह बन गए। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है शायकीन के लिए नई ड्रामा सीरियल। इस खूबसूरत कहानी में कठिन हालात को कैसे बयान किया गया है, जानने के लिए देखिए कफारा, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।